गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए एसएसटी वालों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी से परिवहन, जिसमें आपके सुपर टेट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम परिवहन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्न नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? कौन सी नदी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, राइन। राइन नदी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है। इसके मुहाने से लेकर लगभग 800 किलोमीटर तक से अधिक दूरी विजेल तक सीधा परिवहन इससे संभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन सी, पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, कील नहर। जर्मनी में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली कील नहर है। यह इसकी जो लंबाई है वो 98 किलोमीटर लंबी है और ये 12 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, इससे 400 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। जर्मनी की जो दूरी है, जर्मनी का समुद्री मार्ग व्यापार जो होता है इसी के द्वारा होता है और इससे उसकी 400 किलोमीटर की लगभग दूरी कम हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, जल परिवहन। जल परिवहन परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, रेल और सड़क मार्गों के अलावा जो जल मार्ग के निर्माण में और रख रखाव में इसमें कम खर्चा आता है और साथ ही साथ जल परिवहन खनिज पदार्थ और भारी और सस्ते पदार्थों के परिवहन में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध है। इसीलिए जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता साधन परिवहन का माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? विश्व का कहवा बंदरगाह के रूप में के नाम से हम किसको जानते हैं? आंसर कीजिए। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, सांटोस। सांटोस को कहवा बंदरगाह या कॉफ़ी पोर्ट किस नाम से पूछ सकते हैं? कॉफ़ी पोर्ट भी इसको कहा जाता है। विश्व का कहवा पतन या कॉफ़ी पोर्ट या कहवा बंदरगाह इसको सांटोस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पतन पौध निर्माण से संबंधित है? कौन सा पतन है जो पौध निर्माण से संबंधित है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, कोचीन। कोचीन बंदरगाह पौध निर्माण से संबंधित है। इसकी स्थापना जापान के सहयोग से वर्ष 1965 में केरल के कोची और कोचीन में की गई थी। ठीक है, चलिए विश्व में सड़क मार्गों की सबसे अधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? विश्व में सड़क मार्गों की सबसे अधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। इसके बाद जो नंबर आता है भारत का आता है और फिर चीन का स्थान तीसरा है। भारत का स्थान दूसरा बन चुका है सर्वाधिक लंबाई वाला देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोसोफोरस रेल सुरंग जिसका उद्घाटन 29 अक्टूबर 2013 को हुआ था, निम्न में से किस देश में स्थित है? बोसोफोरस रेल सुरंग जिसका उद्घाटन 29 अक्टूबर 2013 को हुआ था वो किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, टर्की। टर्की के एशियाई और यूरोपीय महाद्वीप के शहरों को ये जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? कौन सा रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि सबसे लंबा मार्ग है और NCERT 2019-20 की जो बुक्स आई हैं उसमें इसकी लंबाई दी गई है 9,332 किलोमीटर। ठीक है, विश्व का वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है?
तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, मिन्स्क। मिन्स्क स्थान है, मिन्स्क जो कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। इसके अलावा लेनिनग्राड, मॉस्को और इरकुटस्क, ये तीनों ही ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सबसे अधिक विकास हुआ है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में सबसे अधिक आंतरिक जलमार्गों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग पाए जाते हैं। सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक समुद्री मार्ग, व्यस्त समुद्री मार्ग पाए जाते हैं। विश्व के दो विकसित महाद्वीप यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है ये उत्तर अटलांटिक महासागर, और विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग से परिवहित होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समुद्री जलमार्ग का आर्थिक महत्व सबसे अधिक है? कि कौन सा समुद्री जलमार्ग है जिसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, स्वेज नहर सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहर है। और ये स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य में स्थित है। ये दोनों को जोड़ती है। किसके? भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों के बीच में स्थित है और इन दोनों को जोड़ती है। इसका निर्माण से पूर्व और पश्चिम के विभिन्न जितने भी बंदरगाह हैं उन सब के बीच की दूरी कम हो गई है। इससे समय और ईंधन की भी बचत होती है। तो इसी वजह से ये जल मार्ग जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, स्वेज नहर का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। परिवहन टॉपिक है ज्योग्राफी में, जिससे आपके सुपरडेट में जूनियर शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्हीं के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर ने किन दो स्थलों या महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया है? स्वेज नहर ने किन दो स्थलों महाद्वीप के मध्य के बीच की दूरी को कम किया है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, यूरोप और दक्षिण एशिया। स्वेज नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया, विशेषकर दक्षिण एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर का निर्माण कब किया गया था? 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए इसको खोल दिया गया था, स्वेज नहर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर ने किन दो स्थलों या महाद्वीपों के मध्य की दूरी को कम किया है? सॉरी, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। यूरोप और दक्षिण एशिया इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर निम्न में से किन सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर निम्न में से किन सागरों को जोड़ती है? तो अभी आपको बताया था लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। भूमध्य सागर को पूर्व में लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आसवान परियोजना एक परियोजना थी, किसकी थी? आसवान परियोजना किसकी परियोजना थी? तो ऑप्शन हमारा सही होता है मिस्र की। आसवान नील नदी पर मिस्र की एक परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है, शू नहर जोड़ती है। शू नहर किसको जोड़ती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी, हुरन और सुपीरियर नदी को, हुरियर और सुपीरियर झील को जोड़ती है। इन झीलों के बीच में सेंट मेरी प्रपात है। कौन सा प्रपात है? सेंट मैरी, ध्यान रखना, सेंट मैरी प्रपात है। और इसी बाधा को हटाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। सेंट मैरी प्रपात है हुरन और सुपीरियर झील के बीच में, और इस बांध को हटाने के लिए ही इस नहर का निर्माण किया गया था 1837 ईस्वी में। कब किया गया था? 1837 में शू नहर का निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था? हुरन और सुपीरियर दो झील है, ये इसको जोड़ती है। शू नहर जो है किसको जोड़ती है? शू नहर हुरन और सुपीरियर झील को जोड़ती है, और इन दोनों झीलों के बीच में एक सेंट मैरी प्रपात है, और इस प्रपात बांध को हटाने के लिए ही इस नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा जलमार्ग वोल्गा डॉन नहर द्वारा किस सागर से जुड़ा है? वोल्गा जलमार्ग वोल्गा डॉन नहर द्वारा किस सागर से जुड़ा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, काला सागर। वोल्गा जलमार्ग वोल्गा डॉन नहर के द्वारा काला सागर से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मारमारा सागर जोड़ता है, मारमारा सागर जोड़ता है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, एजियन सागर के साथ काला सागर को मारमारा सागर जोड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निजी परिवहन लागत नहीं है, निजी परिवहन लागत नहीं है, कौन सी लागत है जो निजी परिवहन लागत नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, एकांतरण लागत जो है वो निजी लागत परिवहन नहीं है। इसके अलावा यथ लागत और परिचालन लागत, सामाजिक लागत जितनी भी हैं ये निजी परिवहन लागत हैं, ये तीनों। एकांतरण लागत जो है वो निजी लागत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक संयोजन वाला परिवहन तंत्र है, सबसे अधिक संयोजन वाला परितंत्र कौन सा है? परिपथ, जो सभी को एक मार्ग से जोड़ता है वो है परिपथ। परिवहन तंत्र सर्वाधिक सबसे अधिक संयोजन वाला परिवहन तंत्र परिपथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न परिवहन के प्रकारों में किसकी टर्मिनल लागत न्यूनतम है? परिवहन के ये जितने भी प्रकार दिए हैं, सड़क परिवहन है, जल परिवहन है, रेल परिवहन, वायु परिवहन, इन सब में किसकी टर्मिनल लागत सबसे कम है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर जल परिवहन, ऑप्शन सी। जल परिवहन की सबसे कम लागत है क्योंकि इसके रखरखाव में, इसके निर्माण में सबसे कम लागत लगती है, प्राकृतिक है ये। ठीक है, और इसका खर्चा कम है, सबसे कम है, इसीलिए जल परिवहन की लागत सबसे कम आती है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्न सागरों में से किस एक को 5 समुद्रों का बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? कौन सा सागर है जिसको 5 समुद्रों का बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है मास्को। मास्को को 5 समुद्रों का बंदरगाह के रूप में इसको जाना जाता है। 5 सागर कौन से हैं? बाल्टिक सागर है, कैस्पियन सागर है, अजोव सागर और काला सागर के साथ जितने भी संपर्क मार्ग हैं वो सब ये उपलब्ध कराता है। एक बार और आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, अजीव सागर और काला सागर, इन सब के साथ इसका संपर्क होता है मास्को का। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने परिवहन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है, कवर करने की, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलती हूँ नई वीडियो।